हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर कंसेप्ट विद मोनिका। हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट की सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फिक्स्ड वेरिएबल डायनामिक पार्टीशनिंग का डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्टीशन एलोकेशन मेथड कि हमारे पास पार्टीशन एलोकेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर स्पेस अवेलेबल है, ब्लॉक्स अवेलेबल है, पार्टीशंस कर दिया हमने मेन मेमोरी का। ठीक है, तो उन पार्टीशंस में हम लोग प्रोसेसेस अगर आते हैं हमारे पास सिस्टम में प्रोसेसेस आएंगे तो उन प्रोसेसेस को कैसे कैसे कौन सा ब्लॉक असाइन करना है, किस वे में हमें ब्लॉक को असाइन करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा पार्टीशन एलोकेशन मेथड है। पार्टीशन एलोकेशन मेथड में हम लोगों को ध्यान में रखना, ठीक है, ताकि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी हमारा हो सके। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कम से कम होना चाहिए। तो इस टाइप की टेक्निक हमें फॉलो करनी है। तो हमारे पास 4 टाइप की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट। तो ये 4 टेक्निक्स को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आज। तो सबसे पहला आता है हमारे पास फर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ये ब्लॉक्स अवेलेबल है मेन मेमोरी के अंदर और ये हमारे पास रिक्वेस्ट आई हुई है प्रोसेसेस की। तो हमें क्या करने हैं, इन ब्लॉक्स इन प्रोसेसेस को इस मेमोरी के अंदर क्या करना है, शेड्यूल करना है। ठीक है, तो कैसे शेड्यूल करेंगे फर्स्ट फिट के अंदर, हम लोग स्टार्टिंग से चेकआउट करेंगे। जोन सा भी फ्री ब्लॉक मिलेगा, फर्स्ट वाला ब्लॉक, अगर प्रोसेस फर्स्ट वाला प्रोसेस हम लोगों ने चेक किया इस मेमोरी में स्टार्टिंग से, तो जहां पर भी फर्स्ट ब्लॉक उसको मिल गया कि उसको एकोमोडेट कर सकता है अपनी रिक्वेस्ट को, तो वहीं पर हम लोग उस ब्लॉक को प्लेस कर देंगे। तो पार्टीशन इज एलोकेटेड विच इज द फर्स्ट सफिशिएंट ब्लॉक फ्रॉम द टॉप ऑफ द मेन मेमोरी। टॉप ऑफ द मेन मेमोरी से हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो हमें चेक करना है, तो इसको हम लोग करके देखते हैं। जैसे कि हमारा ये पार्टीशन सिलेक्शन मेथड है, तो इसमें वे फर्स्ट फिट को हमें फॉलो करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे ये काम, ठीक है। तो मान लो P1 नाम का कोई भी प्रोसेस आया, P1 नाम का कोई भी प्रोसेस आया, वो 900 है। तो 900 उसने टॉप ऑफ द चेक किया, टॉप ऑफ द मेन मेमोरी में चेक किया, तो 900 यहाँ पर फिट कर देंगे हम लोग, क्योंकि 900 यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, अब 1500 में से 900 अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास अनयूज्ड स्पेस कितना बच जाएगा, यहाँ पर 600 MB हमारे पास अनयूज्ड स्पेस बच जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, फ्री स्पेस है। तो मैं इसको F से डिनोट कर देती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस आया P2। P2 25, स्टिल हम लोग टॉप ऑफ द मेन मेमोरी चेक करेंगे। तो इस वाले ब्लॉक को अगर मैं काट कर 1500 के प्लेस पे अगर मैं 900 कर दूं तो कितना बच, 900 माइनस करके 600 बच गया ये वाला ब्लॉक। ठीक है, तो 600 ब्लॉक में से मुझे अब क्या करना है, अब फिर से मुझे 25 असाइन करना है। तो 25 यहाँ पर असाइन हो सकता है, तो 600 को कट करके मैं क्या कर दूंगी, 25 मैंने असाइन कर दिया यहाँ पर। तो 25 असाइन करने के बाद कितना फ्री ब्लॉक बच गया हमारे पास बच गया है 575। ठीक है, तो इस ब्लॉक में हमारे पास सिर्फ अब 575 फ्री स्पेस अवेलेबल है। ठीक है, मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे फ्री। तो नेक्स्ट प्रोसेस आया P3। फर्स्ट ब्लॉक चेक किया, फर्स्ट ब्लॉक में फ्री स्पेस कितना है 575, तो सेकंड ब्लॉक पे मूव करेगा क्योंकि 780 इज बिगर देन द 575। तो 950 वाले ब्लॉक में आएंगे हम लोग। तो 950 वाले ब्लॉक पे 780 को हमने क्या किया, फर्स्ट फिट टॉप ऑफ द मेन मेमोरी चल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 780 प्लेस कर दिया। ठीक है, और अब हमारे पास फ्री स्पेस कितना बच गया है यहाँ पर, 780 में से अगर 950 में से 780 अगर हम माइनस कर दे तो कितना बचेगा, सिर्फ 170 स्पेस हमारा फ्री बच गया है यहाँ पर। ठीक है, तो 170 स्पेस हमारा फ्री है यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट आया 1450। तो 1450 स्टिल हम लोग टॉप ऑफ द मेन मेमोरी चेक करेंगे। टॉप ऑफ द मेन मेमोरी में सबसे पहले आया 575। 575 में हम लोग इसको एकोमोडेट नहीं कर सकते, 170 में एकोमोडेट नहीं कर सकते, 750 में नहीं कर सकते, 1100 में स्टिल नहीं कर सकते, 300 में भी नहीं कर सकते, 350 में भी नहीं कर सकते। तो 1450 एक ऐसा प्रोसेस है
हमारे पास स्पेस अवेलेबल है यहाँ पर टॉप ऑफ मेन मेमोरी के अंदर, स्टिल हम लोग इसको एकोमोडेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो मेमोरी का साइज है वो ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड है और कोई भी ब्लॉक का साइज इतना नहीं है कि P4 को प्रोसेस को क्या कर सके, शेड्यूल कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारे पास P5 325 जिसका साइज है 325। तो अगेन हमने टॉप ऑफ द मेन मेमोरी चेक किया, फ्री स्पेस कितना है 575। तो 575 में से अगर मैं 325 इसको असाइन कर दूं तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पर, सिर्फ 250 स्पेस। ठीक है, तो 250 अब हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर, फ्री स्पेस अवेलेबल हो गया। तो ये सारे प्रोसेसेस हम लोगों ने फर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग प्लेस कर दिए। तो इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी एडवांटेज ये है कि हम लोगों को स्टार्टिंग से ही सर्च करना है, तो हमें बीच में से या कहीं और से सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये क्या है, ये जनरली फास्टर है, फर्स्ट फिट इज द फास्टेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या कहता है हमें, नेक्स्ट इज बेस्ट फिट। तो बेस्ट फिट एल्गोरिथम के अंदर हमें कैसे प्रोसीड करना होता है, तो इसमें हम लोग ये चेक करते हैं, जैसे प्रोसेसेस हैं, हमें प्रोसेसेस गिवन होंगे, तो बेस्ट में 900 अगर हमें प्लेस करना है कि हमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कम से कम हो, तो अगर 900 इसमें से 1500 की बजाय अगर हम लोग 950 वाले ब्लॉक में अगर प्लेस कर दें तो हमारे पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन सिर्फ 50 की आएगी, और ऊपर वाले में 1500 की आ रही थी। 1500 में से अभी हम लोगों ने यहाँ पे 900 वाला प्रोसेस प्लेस किया था, तो 600 यहाँ पर क्या हो रहा था, एक बार के लिए वेस्ट हो रहा था। ठीक है, स्टिल उसने किसी और प्रोसेस में यूज तो कर लिया, बट स्टिल ये बेस्ट तो नहीं है ना, कि 900 के लिए बेस्ट ब्लॉक इसमें से 950 है। ठीक है, तो ये इस टाइप का हमें प्रोसीजर फॉलो करना है हमारे बेस्ट फिट के अंदर। तो बेस्ट फिट को हम लोग प्रोसीड करते हैं, कैसे करेंगे हम लोग बेस्ट फिट को। बेस्ट फिट का एग्जांपल करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो P1 कहाँ आएगा, 950 वाले में आएगा। सॉरी, इसको कट नहीं किया हुआ, ये 1500 ही है। तो 950 वाले ब्लॉक के अंदर मैंने 900 को प्लेस कर दिया। ठीक है, 900 को मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, 900 के प्लेस पे अगर मैं इसको और लिखूं रीडेबल बनाने के लिए, अगर मैं P1 प्रोसेस लिख दूं, ठीक है, P1 प्रोसेस यहाँ पर आया, कितना स्पेस फ्री कर दिया उसने, 50 MB। ठीक है, 50 MB हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्री स्पेस है। तो नेक्स्ट प्रोसेस देखो P2 है 25। अब बेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें से पूरी मेमोरी, मेन मेमोरी के अंदर से हमें 25 को स्टोर करना है। तो बेस्ट कौन सा रहेगा इसके लिए, ये 50 वाला ही रहेगा। तो ये 50 काट के अगर मैं लिख दूं यहाँ पर P2, तो P2 मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, और स्टिल इसने कितना फ्री कर दिया, अब हमारे पास फ्री स्पेस कितना हो गया है 25, क्योंकि 50 हमारे पास अवेलेबल था और 25 इसने फ्री कर दिया। तो अभी फ्री कितना हो गया हमारे पास, यहाँ इस 950 वाले ब्लॉक की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस आया हमारे पास 780। तो 780 के लिए बेस्ट कौन सा है इसके अंदर, एक तो हमारे पास ब्लॉक है 1500, एक हमारे पास है 1100। ओनली ए और डी, ये दो ब्लॉक ही 780 को रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं। तो इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, डी ब्लॉक, दैट इज 1100। तो 1100 को मैंने यहाँ पर प्लेस किया, यहाँ पर P3 लिखा। ठीक है, और उसने स्पेस कितना फ्री कर दिया, अगर मैं 1100 में से 780 को माइनस कर दूं तो मेरा पास फ्री स्पेस आ जाएगा, दैट इज 320। दिस इज द फ्री स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट आया है P4 है 1450। तो 1450 सिर्फ इसी ब्लॉक में आ सकता है, तो इसको मैंने P4 लिखा। ठीक है, और फ्री स्पेस कितना बचा दिया इसने, 50 का। ठीक है, जो हमने फर्स्ट फिट वाला एल्गोरिथम डिस्कस किया था, फर्स्ट फिट वाले में कोई भी ब्लॉक ऐसा नहीं था जो 1450 को यहाँ पे फुलफिल कर सके, रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते। बट यहाँ पर हमने बेस्ट फिट में देखा कि 1450 को ए ब्लॉक है, वो भी हमारे पास स्टिल एम्प्टी है, तो ये वाली रिक्वेस्ट इसके अंदर फुलफिल हो सकती है। नेक्स्ट आया P5 को चाहिए 325। तो 325, अब हमारे पास स्पेस कितना अवेलेबल है, फर्स्ट में 50, सेकंड में 25, थर्ड में 750, फोर्थ में 320।
तो 325 उसके लिए बेस्ट कौन सा है, 325 उसके लिए बेस्ट ये वाला है। तो हम लोग P5 को यहाँ पर प्लेस कर देंगे। हमने यहाँ पे P5 को प्लेस किया और इसने फ्री स्पेस कितना छोड़ दिया, 25। ठीक है, ये था हमारा बेस्ट फिट एल्गोरिथम। अगर ये बेस्ट नाम बोल रहा है तो ये बेस्ट तो चलो इस फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि ये बेस्ट ब्लॉक को सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कम हो रही है। बट आप लोग इस चीज को ये देखो, इसकी लिमिटेशन क्या हुई बेस्ट फिट एल्गोरिथम की। देखो ये 50, 25, 25 ये क्या है, ये मिनिमम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। तो अगर कोई प्रोसेस का साइज, ये छोटी छोटी सी फ्रेगमेंटेशन है, अगर कोई बड़ा प्रोसेस आता है तो बड़ा प्रोसेस इन ब्लॉक्स के अंदर क्या करेगा, फिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये वाला स्पेस क्या गया हमारा, वेस्ट ही गया, हम लोग इसको यूज ही नहीं कर पा रहे। तो ये क्या हुई, इसकी डिसएडवांटेज हुई। और दूसरी डिसएडवांटेज क्या है, इसमें ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग कैसे है, हमें टॉप ऑफ द मेमोरी में अप डाउन तक चेक करना पड़ रहा है, पूरी मेमोरी हमें चेक करनी पड़ रही है कि किस प्रोसेस के लिए बेस्ट ब्लॉक कौन सा है। तो ये क्या बना, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया एक। ठीक है, तो ये इसकी दोनों क्या थी, डिसएडवांटेज थी। तो डिसएडवांटेज हम लोगों ने पढ़ा कि ये मेमोरी को तो एफिशिएंट बना देता है बेस्ट ब्लॉक सेलेक्ट करके, बस डिसएडवांटेज क्या है, ये एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम अपना सारा वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो कर देता है ये। ठीक है, वेरी स्लो हो जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि सारा का सारा काम क्या है, ये ब्लॉक को सर्च करने में ही निकाल देता है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है वर्स्ट फिट एल्गोरिथम। तो वर्स्ट फिट एल्गोरिथम में क्या है कि बड़ा से बड़ा ब्लॉक हमें क्या करना है, प्रोसेस के लिए बड़े से बड़ा ब्लॉक को सिलेक्ट करना है और वहां पर उस प्रोसेस को प्लेस करते हुए जाना है, टॉप ऑफ द मेमोरी से हम लोग सेलेक्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलो परफॉर्म करते हैं वर्स्ट फिट एल्गोरिथम को। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो वर्स्ट फिट एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं। तो वर्स्ट फिट एल्गोरिथम में हमने सबसे पहले प्रोसेस उठाया 900 को। तो 900 के लिए सबसे बड़ा सा बड़ा ब्लॉक कौन सा है, 1500 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 900 को प्लेस कर दिया, मैं इसको लिखूंगी P1। ठीक है, P1 को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो कितना स्पेस फ्री कर दिया इसने, 600 का। ठीक है, 1500 में से अगर मैं 900 को माइनस कर दूं तो हमारे पास फ्री स्पेस आ जाएगा। अब हमारे पास 1600 फ्री स्पेस है। नेक्स्ट आता है 25। तो 25 के लिए बड़ा सा बड़ा ब्लॉक यहाँ पर कौन सा है, 1100 है। एक तो 950 है, 750 है, 1100। हर एक प्रोसेस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकता है, बट हमें बड़े से बड़ा ब्लॉक सर्च करना है। तो बड़े से बड़ा ब्लॉक कौन सा हुआ, 1100 वाला। तो 1100 में से यहाँ पे हमने रन किया P2 प्रोसेस को और इसने स्पेस कितना फ्री कर दिया, 1075। ठीक है, तो ये इसका फ्री स्पेस अवेलेबल था। ठीक है, नेक्स्ट है P3। P3 का साइज है 780। तो 780 के लिए सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा है, एक तो स्पेस है 600, एक स्पेस है 950, एक 750 वाले में आ ही नहीं सकता, और एक स्पेस है 1075। तो सबसे बड़ा ब्लॉक तो 1075 वाला ही हुआ। तो 780 वाला प्रोसेस भी हमारा यहाँ पर ही रन होगा। तो मैंने यहाँ पे P3 प्रोसेस को भी रन करवा दिया। तो 1075 में से 780 को अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना बचा हमारे पास, 295 फ्री स्पेस अवेलेबल रह गया। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ 295, दैट इज द फ्री, ठीक है, दैट इज द फ्री स्पेस। तो नेक्स्ट आया प्रोसेस P4। P4 1450। कोई भी प्रोसेस हमारे पास इतना स्पेस नहीं है कि P4 प्रोसेस को हम लोग रन कर सके, तो ये हम लोग रन नहीं कर सकते। तो P5 प्रोसेस आया 325। 325 के लिए सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा है यहाँ पर, ये 950 वाला। ठीक है, तो 950 वाले ब्लॉक में हम लोग P5 को यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ठीक है, और उसने 950 में से अगर मैं 325 को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा हमारे पास, 625।
5 फ्री स्पेस बचा। ठीक है, अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज इसकी ये है कि इसने बड़ा से बड़ा ब्लॉक को सिलेक्ट किया, तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर मोर हो रही है। कितनी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है? 600, 625, 295। तो ये इसकी क्या है? लिमिटेशन है। ठीक है, और क्वाइट ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि हमें बड़े से बड़े ब्लॉक को सर्च करने में टाइम भी तो लगेगा। तो ये क्या है? डिसएडवांटेज है इसकी। बट अगर इसके एडवांटेज को देखें तो इसने बड़े से बड़ी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन दी है, 600, 625, 295। ये क्या है? बड़ी से बड़ा ब्लॉक क्रिएट हो गया, होल क्रिएट हो गया। तो कोई बड़ा प्रोसेस आएगा तो इजीली यहाँ पर क्या एकोमोडेट नहीं कर सकेगा। तो ये क्या हुई इसकी यहाँ पर एडवांटेज होगी, है वर्स्ट फिट एल्गोरिथम की। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास नेक्स्ट फिट एल्गोरिथम। जो हमारा नेक्स्ट फिट एल्गोरिथम होता है वो फर्स्ट फिट एल्गोरिथम के जैसा ही होता है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पे हमारे पास, उस डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने फर्स्ट फिट एल्गोरिथम में देखा था, फर्स्ट फिट एल्गोरिथम में हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास जो फर्स्ट प्रोसेस आया उसके लिए हमने फर्स्ट ब्लॉक को चेक किया, टॉप ऑफ द मेमोरी में चेक करेंगे हम लोग। अब हम बैक नहीं जा सकते इसके अंदर। फर्स्ट फिट के अंदर हम लोग बैक जा सकते थे, बट नेक्स्ट फिट के अंदर हम लोग बैक नहीं जाएंगे। कैसे नहीं जाएंगे? अब ये वाले प्रोसेस को शेड्यूल करके देखते हैं। ठीक है, चलो पेंसिल ले लेते हैं यहाँ से। तो 900 आया, तो 900 के लिए हम लोगों ने टॉप ऑफ द मेन मेमोरी में चेक किया, क्योंकि फर्स्ट फिट फॉलो करना है। बट फर्स्ट फिट और नेक्स्ट फिट में डिफरेंस अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो P1 प्रोसेस 900 का है, तो मैंने 900 यहाँ पर इसको असाइन कर दिया, तो P1 को। तो कितना स्पेस इसने फ्री कर दिया? इसने फ्री कर दिया हमारे पास 600 फ्री स्पेस। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आया P2 प्रोसेस। P2 वाला प्रोसेस क्या है? 225। तो 25 हम लोग यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं 600 के लिए। तो यहाँ पर मैंने P2 प्रोसेस को भी क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। ठीक है, तो P2 प्रोसेस को मैंने स्टोर कर दिया। ठीक है, तो P2 प्रोसेस को जब मैंने स्टोर कर दिया यहाँ पर, P2 प्रोसेस को स्टोर करने के बाद हमारे पास कितना स्पेस बच गया यहाँ पर? 600 में से बचा स्पेस अगर मैं माइनस करके देखूं तो 575 का हमारे पास क्या बचा है? फ्री स्पेस। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आया P3 प्रोसेस। P3 प्रोसेस कितना है? 780। तो 780 हम लोग 950 वाले ब्लॉक में स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या करा? 780 वाले प्रोसेस को स्टोर कर दिया। ठीक है, P3 प्रोसेस। तो 950 में से अगर मैं 780 को माइनस कर दूं तो कितना बचा हमारे पास? 170 फ्री स्पेस बचा हुआ है। ठीक है, ये भी मेरा फ्री स्पेस है। अब आई नेक्स्ट रिक्वेस्ट 1450 की। 1450 के लिए हमारे पास मेन मेमोरी के अंदर कोई भी ब्लॉक नहीं है, तो इसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आया P5 प्रोसेस। P5 प्रोसेस है 325 का। तो 325 का अगर मैं फर्स्ट फिट फॉलो करती तो मैं यहाँ पर स्टोर कर सकती थी 575 के केस में। बट यहाँ पर मैं फॉलो कर रही हूँ नेक्स्ट फिट। तो नेक्स्ट फिट में मतलब अगर मैं बी ब्लॉक पे पहुंच गई हूँ तो मुझे अब सी ब्लॉक या बी ब्लॉक में ही चेक करना है। मैं ए ब्लॉक में अब नहीं मूव कर सकती, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंटर क्रिएट कर दिया गया है। ठीक है, तो मैं 325 कहाँ स्टोर करूंगी? 750 के केस वाले में। ठीक है, 750 वाले ब्लॉक में। तो मैंने यहाँ पे P5 को स्टोर कर दिया। तो 750 में से अगर मैं P5 का 325 अगर माइनस कर दूं, रिमेनिंग स्पेस कितना बचेगा हमारे पास? 425। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था हमारे पास नेक्स्ट फिट का। ठीक है, इसमें हम लोग पॉइंटर्स के थ्रू मूव करते हैं। तो फर्स्ट फिट और नेक्स्ट फिट में अगर हम डिफरेंस जानने की कोशिश करें तो डिफरेंस क्या है? यहाँ पर हम लोग सिर्फ जस्ट पॉइंटर के थ्रू मूव करेंगे, और ये इजी है क्योंकि हमें इसके अंदर बैक नहीं जाना, इसमें हमें फॉरवर्ड ही जाना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द पार्टीशन एलोकेशन मेथड। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।